नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम वंदे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमंगलिं पते भोचामि समय पा मृणमो सुध केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिद जिन स्वानुभूति से खेरे मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती भाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। हमारी नियमित चर्चा चलते हुए 329 दिन हो गए हैं और नियमित क्रम से हम ग्रंथ समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज यहाँ आप लोगों के बीच में भोपाल नगर मंदिर 2003 का 10 लक्षण हुआ था। यहाँ वापस 10 लक्षण आ रहा है। रुक जाएंगे, बिल्कुल भगवान के ज्ञान में यही झलक रहा होगा तो हम कौन टालने वाले हैं। अभी भी हम दीवानगंज भोपाल से निकले और रात भर से इतनी बारिश थी कि सुबह ऐसे लग रहा था कि पता नहीं प्रवचन दीवानगंज में होगा कि चौक में होगा। जहाँ जैसा होना हो, दोनों ही स्थितियों में सहजता थी। यहाँ होना होगा तो यहाँ और वहाँ होना होगा तो वहाँ। रास्ते में भी इतने पेड़ गिरे हुए थे, माने ऐसा लगता है ये सब एक एक परिणमन कौन करे, इस बारिश को कौन रोके, कितना तेज़ तूफ़ान आ रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ चौक में भी सुनने के लिए कौन आएगा। लेकिन आप लोगों की ये इतनी संख्या देखकर प्रसन्नता है। अभी तो लोगों को ये लग रहा है कि प्रवचन होंगे कि नहीं होंगे, आए कि नहीं आए सुनने के। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, समय सार ग्रंथादि राज है और कर्ता कर्म अधिकार है। सारे जनागम का सार है इस कर्ता कर्म अधिकार में। पूरा समय सार ही ऐसा ही है। चर्चा कहीं से भी उठा लो, आनंददायक चर्चा है, वेद विज्ञान की चर्चा है। कर्ता कर्म अधिकार में इस बात का निर्णय करने का प्रयत्न किया जा रहा कौन किसका कर्ता है। पर पदार्थों का कर्ता नहीं है, ये मूल मुद्दा था। और संयोग से पिछले 3 दिन से जो हम दीवानगंज में चर्चा कर रहे थे, 6 प्रवचनों के माध्यम से हमने अकर्तावाद की चर्चा की आप लोगों के बीच में। कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। यहाँ भी अनेक तर्क दे करके, अनेक उदाहरण दे करके इन सब बातों को सिद्ध किया गया कि भाई तुम करते क्या हो। पीछे तो एक ऐसा ज़बरदस्त उदाहरण दिया अजय जी भाई साहब, ऐसा उदाहरण दिया दही जमाने का। सुना आपने, सुना ही होगा। माने दही कौन जमाता है? आप लोग जमाते हो कभी? दही जमाया है कभी? हैं? अच्छा, दूध जमाया है क्या कभी? दूध को दही रूप से बदला है क्या? क्या? हाँ साहब, क्या किया आपने? दूध से दही जमाने के लिए क्या किया? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमृतचंद्राचार्य का उदाहरण है यहीं का। इसी कर्ता कर्म अधिकार का कुछ प्रवचनों पहले ये चर्चा चली थी और ये कहा अशोक जी भाई साहब
कि आपने दही जमाने के लिए या दूध का दही बनाने के लिए क्या किया। हमने कई बार जब दूध गर्म हुआ तो गर्म होने के बाद उसको हमने रखा और रखने के बाद उसमें कुछ जावन डाला, कुछ नलेटी समझ लो कि चांदी का सिक्का के आप समझ लो, आप बादाम डाला हमने। अच्छा ये तो कर लिया। फिर उस समय दही जम गया था क्या? उस समय दही था क्या कि नहीं? दही तो नहीं था। फिर क्या किया? बोले फिर कुछ नहीं, फिर हमने उसको ढक दिया, कहीं रख दिया और फिर बोले फिर सो फिर क्या हुआ? जमा हुआ था और जब आपने कुछ किया तब तक दही नहीं था क्या? तो फिर दही किसने जमाया? रात भर में दही किसने जमाया? आचार्य देव इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे जमाने से दही जमता नहीं है। तो दही जमने की योग्यता हो तो जमेगा। और सुबह उठ करके देखा और कुछ ऐसा लगा आपको कि तो अच्छा जम गया, कभी आपको लगा कि नहीं ये तो जमा नहीं। कितनी तरह की बातें हो सकती है उसमें। नहीं ये तो क्या हुआ पता नहीं, इतना प्रयास किए फिर भी दही नहीं जमा। आज तो शायद गर्मी ज़्यादा थी कि ठंड ज़्यादा थी, मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है ना ऐसा चक्कर दही जमने और नहीं जमने में। गर्मी में जमता है, नहीं जमता? गर्मी में जल्दी जमता है, तो ठंड ज़्यादा थी इसलिए जमा नहीं, ऐसा समझ लो आप। तो बड़े चक्कर हैं। और जब गहराई से विचार किया जाता है तो सच में हम इन पर पदार्थों के कर्ता हैं। और आचार्य देव ये कहते हैं कि यदि आप उसकी गहराई में जाकर के देखेंगे तो आप इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि ना हम दही जमा सकते हैं, ना हमारे घर का कोई सदस्य दही जमा सकता है। और ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो दिमाग का दही बन जाएगा। तो बोले फिर करें क्या? तो चलो कोई बात नहीं, पर के पिछले 6 प्रवचनों में भी वही सब चर्चा की हमने। हमारी चल नहीं रही है, न बरसात में हमारी चलती है, न मौसम में हमारी चलती है। नाश्ता क्या होगा, कहाँ करेंगे? अब कितना मर के पच लिए, इधर करो कि इधर करो। बोलो कहाँ करें नाश्ता? कहाँ करें भाई साहब? सौगानी जी के यहाँ जाएं कि बड़कुल जी के यहाँ जाएं कि मंदिर में करें कि नहीं यहाँ नहीं यहाँ? गाड़ी इधर से घुमा लो, इधर से कर लो, इधर पहुँच जाएंगे, इधर समय से पहुँच जाएंगे। अरे जब पहुँचना होगा तब पहुँचेंगे। अपने विकल्पों से कुछ भी नहीं होता है और सब बातें विचार करने पर समझ में भी आती है। लेकिन एक मुद्दा यहाँ उठाया गया 137 से 140 नंबर गाथा तक। 4 गाथाओं का ग्रुप है जिसकी चर्चा हमें यहाँ करनी है। इसमें मुद्दा उठाया गया कि साहब सब बातें तो ठीक है, लेकिन कर्म तो हम ही बांधते हैं। ये आत्मा कर्म बांधता है या नहीं बांधता है? या आत्मा रागादिक करता है तो आत्मा के रागादि से ही तो कर्म बंधते हैं। 3 तरह के स्टेप हैं, ऐसा समझिए। पूर्वकृत कर्म का उदय एक स्टेप, पूर्वकृत कर्म का उदय, उसके निमित्त से इस जीव ने किए राग द्वेष, और राग द्वेष के निमित्त से नए कर्म का बंधन। 3 स्टेप ये हो रहा है बराबर। पिछले कर्म का उदय आया, इस जीव ने परिणाम किए, राग द्वेष किए, और फिर नए कर्म का बंधन हो गया। अब आचार्य देव यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, ये जो पूरा प्रकरण है मैं आपको सार बतला रहा हूं, इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि भाई सुनो, राग का कर्ता तो आत्मा है, लेकिन कर्म का पूरे प्रकरण में इसी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। देखिए मैं यहां से गाथाएं, आचार्य देव के वचन अपने कानों में बातें क्या कह रहे हैं। पेज नंबर है 214, ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका। पुस्तक है, जिनके पास है सो ठीक है, नहीं तो एक दिन के लिए क्या जरूरत है सामने रखने की? क्या हमारे तो सामने श्रोता जो हैं वो तो लेकर के बैठते हैं सब। मूल गाथा पढ़ेंगे, उसके पहले इसकी उत्थानिका की बात देखिए। अब इन गाथाओं में ये स्पष्ट करते हैं कि पुद्गल का परिणाम जीव से भिन्न है, पुद्गल का परिणमन जीव से भिन्न है, और जीव का परिणाम पुद्गल से भिन्न है। अब मतलब राग का परिणाम ये जीव का परिणाम था कि कर्म का परिणाम था?
यदि राग का परिणाम जीव का परिणाम था तो जीव के राग परिणाम का कर्ता ये कर्म कैसे हो सकते हैं? और कर्म का परिणमन, कार्माण वर्गणाएं जो कर्म रूप से परिणमित हुई, यदि वो पुद्गल का परिणाम था तो उसका कर्ता राग कैसे हो सकता है? दो काम स्वतंत्र हो रहे हैं, कर्म वर्गणाओं का कर्म रूप बदलना और आत्मा का रागादि रूप होना। तो आत्मा के रागादि रूप होने और कार्माण वर्गणाओं के कर्म रूप बदलने का दोनों का एक ही काल है। बात गंभीर मुद्दा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि हमें ये वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता है, समझ में भी नहीं आता है और समझना चाहते भी नहीं है, और समझ में आ गया है तो दिमाग में उसको घुमाते नहीं है, उसका घोलन चिंतन मनन चलता है बिल्कुल भी, क्योंकि यही दिखता है हमारे को। हमने हलवा बनाया, हमने पोहे बनाए, हम पकौड़ी बना करके लेकर के आए, अरे हमने तो एप्पल बंदार दी थी पंडित जी के लिए, इन्होंने खाई नहीं। अब यही चलता है हमारे तो दिमाग में। हमने इनको बुलाया, हमने इनका ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, हमने इतना पैसा कमाया, यही तो चलता है ना दिन भर। और ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इन निमित्त नैमित्तिक संबंधों के बीच में जो स्वतंत्र कर्ता कर्म की व्यवस्थाएं हैं कि वस्तु का परिणमन कैसे हो रहा है, ये बात हमें समझ करके करो। पूरे दुनिया में यही कहते हैं मिलजुल करके करना चाहिए। ये बात माने हमने राग किया और कर्म बने, दोनों ने मिलकर के किया। कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई, तो कार्माण वर्गणाएं ये पुद्गल है और जीव, तो जीव के राग और कार्माण वर्गणाएं ये दोनों मिलकर के कर्म रूप हो गई। जीव ने राग किया तो जीव का राग और कर्म का उदय, इन दोनों को मिलकर के राग भाव हुआ। ये मुद्दा है यहाँ। और ये कहना चाह रहे हैं कि जीव पुद्गल को नहीं करता और पुद्गल जीव को नहीं करता है, दोनों के परिणाम भिन्न भिन्न हैं। अब गाथाएं पढ़ता हूं, यहां से मूल गाथाएं देखिए, 137 से 140 नंबर तक की गाथाएं सिर्फ सुनिए। आप लोग जिनके पास में पुस्तकें नहीं है, कर्णेंद्री का विषय बनने दीजिए। महाभाग्य से कुंदकुंदाचार्य देव के वचन कान में पढ़ते हैं, ये शब्द भी कान में पड़ जाना कोई महाभाग्य का उदय है। सद्भाग्य जागृत हो तो ये शब्द कान में पड़े, अदरवाइज आप देखिए भोपाल नगर में कितने लोग होंगे क्या, और कितने लोगों के कान में ये समय सार और कुंदकुंदाचार्य देव की गाथाएं हैं। देखो जरा दृष्टि डाल करके देखो, समय सार के शब्द किस किस के कान में पड़ रहे हैं। आपको दिखते हैं कहीं किसी के कान में समय सार के शब्द पड़ रहे हैं? हजारों लोग होंगे ना, हजारों, लाखों तो नहीं कहता, कितने होंगे मुझे आइडिया नहीं है, लाखों हैं। दिगंबर जैन 50,000 दिगंबर जैन है। 50,000 दिगंबर जैन में से 5,000 भी हैं क्या जिनके कान में समय सारे? 50,000 में से 5,000 भी नहीं है, 500 है, 500 भी नहीं है समय सार पढ़ने वाले। अब 50,000 में से 500 का मतलब 1% हो गया, और वो भी नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जिनके कान में ये समय सार पड़ रहा है। किसको मिल रही है ये बातें? कौन सुने, कौन समझे, कौन स्वीकार करे? अरे बिना पुण्य के उदय से ये बातें कर्णेंद्री का विषय ही नहीं बने। अनंत अनंत काल हो गया ये जीव एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले हुए धर्म के नाम पर मरे जा रहे हैं लोग। 50,000 में से 10-20 हजार तो ऐसे होंगे जो धर्म करने की भावना वाले होंगे। मंदिरों में जाकर के देखो तो मंदिर भरे मिलेंगे। यहाँ सुबह के समय प्रक्षाल करने वालों की लाइन लगती होगी, पूजन करने वालों की जगह नहीं मिलती होगी। जगह जगह पर चौमासे हो रहे हैं, महाराज विराजमान हैं, आयोजन हो रहे हैं, धर्म के नाम पर न मालूम क्या क्या हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन समय सार नहीं है। शुद्ध आत्मा की चर्चा करने वाला नहीं है, वस्तु स्वरूप को बताने वाला नहीं है। कौन बतलाए ये वस्तु स्वरूप? कुंदकुंदाचार्य देव ये सीमंदर भगवान के पास से दिव्य ध्वनि लेकर के आए हैं। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है, आत्मानुभूति से प्रमाणित करके ये बातें लिखी है उन्होंने। तो बहुत भावपूर्वक भैया समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन कर्णेंद्री का विषय बने। देखो, जीव सदुकम मेणय सह परिणामा हुओंति रागादि
एवं जीवो कम्मम चदो विरागादिमावण्णा एक सदुपरिणामो जायदि जीवस रागमादिहिं ताकं मोदये दुहिं विना जीवस परिणामो जय जीवेण सच्चिच पोगल दवस कम परिणामो एवं पोगल जीवा हुदो विकम्मत्मा वन्ना एक सदुपरिणामो पोगल दवस कम भावेण ताजीव भाव हे दुहिम विना कम्मस परिणामो। हिंदी पद्यानुवाद बोलता हूँ, चारों गाथाएं। इस जीव के रागादि पुद्गल कर्म में भी हो यदि तो जीववत जड़ कर्म भी रागादिमय हो जाएंगे, किंतु जब जड़ कर्म बिन ही जीव के रागादि हो तब कर्म जड़ पुद्गलमयी रागादिमय कैसे बने। यदि कर्ममय परिणाम पुद्गल द्रव्य का जीय साथ हो तो जीव भी जड़ कर्मवत कर्मत्व को ही प्राप्त हो, किंतु जब जीय भाव बिन ही एक पुद्गल द्रव्य का यह कर्ममय परिणाम है तो जीव जड़मय क्यों बने। क्या कह रहे हैं? 4 गाथाएं हैं। 2 गाथाओं में ये कहा कि जो राग का परिणाम है, ये राग का परिणाम जीव और पुद्गल कर्म का उदय, ये दोनों ने मिलकर के किया। नीचे 2 गाथाओं के अंदर कह रहे हैं कि ये जो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप से बदली है, ये जीव और कर्म इन दोनों ने मिलकर के किया। आपको क्या लगता है? और टीका में एक एग्जाम्पल ऐसा दे दिया गया जिसमें चूने और हल्दी का एग्जाम्पल दिया, और चूने और हल्दी का एग्जाम्पल देकर के ये बात कही गई कि चूना और हल्दी इन दोनों के मिल जाने पर, हल्दी पीली है, चूना सफ़ेद है, और इन दोनों के मिल जाने पर लाल रंग हो गया। मिला है कभी आपने? सुधा हरिद्रा शब्द का प्रयोग किया है यहाँ। हरिद्रा माने हल्दी मूल संस्कृत टीका में, और सुधा माने चूना। सुधा शब्द का अर्थ चूना किया गया है। जयचंद जी छाबड़ा ने उसका अर्थ किया फिटकरी, सुधा का अर्थ किया फिटकरी, जबकि वर्णन यदि करके देखें और प्रयोग करके देखें तो उसका अर्थ चूना ही बैठता है। और टीकाकारों ने कई जगह पर चूना भी अर्थ किया है। चूना और हल्दी दोनों को मिलाया, कलर हो गया लाल, कुमकुम बन गया, है ना, चूने और हल्दी को मिलाने पर। अब प्रश्न यह है कि उसमें जो चूना सफ़ेद था वो भी लाल हो गया, और जो हल्दी पीली थी वो भी लाल हो गई। अब ये जो कुमकुम का कलर नज़र आ रहा है आपको, लाल रंग, ये हल्दी का है या चूने का है? क्या? हल्दी और चूना दोनों मिलकर के लाल हुए ना क्या? तो ये जो लाल रंग की उत्पत्ति हुई है ये हल्दी और चूने दोनों से हुई है, ऐसा हमें दिखाई देता है। क्या?
लेकिन आचार्य देव ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जैसा हल्दी भी लाल हो गई और चूना भी लाल हो गया, इस तरह से आत्मा भी राग रूप हो और कर्म भी राग रूप हो, तब तो दोनों ने मिलकर के राग किया, ये बात कही जा सकती है। जबकि ऐसा तो होता नहीं है। ये कह रहे हैं कार्माण वर्गणाएं तो सदा काल कर्म रूप ही रहती है और आत्मा ही राग परिणमित होता है। इसलिए कार्माण वर्गणाओं को भिन्न समझना और आत्मा राग रूप परिणमन कर रहा है उसे भिन्न समझना। कुछ बातें समझ में आ रही है क्या? आप यदि चाहें तो बचे हुए 20-25 मिनट में आपको हंसी मजाक में निकाल सकता हूं, 2-4 चुटकुले सुना दूंगा, इधर उधर की बातें कर लूंगा, कुछ हंस लेंगे, कुछ तालियां बजा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कुछ महासिद्धांत बतला रहे हैं, यहाँ ये कुछ सत्य बतला रहे हैं हमें। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्वीकृति है, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है और लग रहा है कि ये काम मिलजुल करके हुआ, क्या कि नहीं हुआ मिलजुल करके। राग का परिणाम चेतन का परिणाम है और कर्म का परिणमन पुद्गल का परिणमन है। राग ने कर्म को नहीं परिणमाया और कर्म के उदय ने इस जीव को रागी नहीं किया। दो वाक्य समझ में आ गए? कर्म के उदय ने इस जीव को रागी नहीं किया। यदि कर्म विकार कराए मुझे तो कर्माधीन मैं हो जाऊं, पर कर्म विकार कराता ही नहीं है, परतंत्र हो जाएगा ये जीव कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। यदि कर्म के उदय से ही आपके राग द्वेष होने लगे हैं, कर्म के उदय को ही यदि आप राग और विकार का कर्ता मान लो तो आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। कर्म का उदय कब छूट दे देगा? और हमें तो कर्म का उदय सबको दिखाई देता है। यद्यपि आचार्य देव ने इसमें आगे चल करके निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा भी की है कि भाई दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है और निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी कर्ता कर्म की मीमांसा चल रही है ना। यहाँ निमित्त नैमित्तिक बतलाना प्रयोजन नहीं है। जैसे ना आचार्य देव ने निमित्त नैमित्तिक बता दिया, उसको हमें निमित्त नैमित्तिक नहीं बतला। थोड़ा सा निमित्त कहाँ, और हमारे इसी से हुआ ना, दिलो दिमाग में निमित्त ही हावी रहता है, निमित्त ही हावी रहता है। अरे भाई साहब ये तो इनकी वजह से हो गया, ये तो इनकी वजह से हो गया, इनकी वजह से हो गया। निमित्त के ऊपर इतना आरोप करते हैं हम। समय पर मिल गए भाई साहब, ये तो डॉक्टर साहब ने कह दिया, ये तो आप समय पर ले आए, 5 मिनट भी देर हो जाती तो फिर अब जिंदगी भर हम उनका उपकार मानते हैं, एहसान मानते हैं। अब वो जो अंतरंग निमित्त आयु कर्म का उदय, वो तो एक तरफ ताक में धर दिया गया, और जो भेद विज्ञान है स्वतंत्र परिणमन वाला, उसकी तो खबर ही नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं करते हम। जो स्वतंत्र परिणमन है उसकी तो चर्चा आती ही नहीं है दिमाग में। और कर्म का हमारा था, आयु कर्म शेष था, ये बात भी कभी कदाचित निकल जाए जवान से। बाकी तो यही भाई साहब वो तो समय पर मिल गए, समय पे डॉक्टर आ गया, समय पर ये आ गया, इनका कितना उपकार है, अरे मैं तो भूल नहीं सकता, मेरी जिंदगी तो इनकी देन है। क्या इनकी वजह से आज मुझे जिंदगी मिली है, दवाई लेने से तबीयत ठीक हो गई। अब ये दिखता है हमारे को, अब मुंह से दवाई ली है, पेट में गई है, दर्द सर का सही हो गया है, अब कहाँ कहीं तालमेल ही नहीं बैठता है आपस में। क्या दवाई यहाँ ली, मुंह में रखी, गई कहाँ कि इधर, और दर्द कहाँ का सही हुआ, इधर का। कहीं कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। लेकिन अपने को लगता है ऐसा है, निमित्त तो जरूरी है ना भाई साहब, काम होगा तो निमित्त होगा कि नहीं होगा, जरूरी है ना। निमित्त तो होना ही है ना। लेकिन निमित्त होना ही है, इस बात को कह करके हम उसे कर्ता मानते हैं। हम कहते हैं निमित्त और मानते हैं कर्ता। ये बातें बोल तो रहे हैं लेकिन समझी थोड़ी नहीं अभी हमने, हमारे अंदर में गहराई में उतरी नहीं है। ये स्वतंत्र परिणमन समझ में नहीं आता है। स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा की अभी मैंने कुछ दिन पहले। क्या ये स्वतंत्र परिणमन हमारे समझ में नहीं है, गले ही नहीं उतरती है ये बातें, कितना भी समझाते रहो। कल ही मैंने बात कही थी, 45 सालों तक गुरुदेव श्री बताते रहे, 40 साल तक सैकड़ों विद्वान बताते रहे, अब 1000 विद्वान मिलकर के पूरे देश में समझा रहे हैं। फिर भी उसके बावजूद भी कितने लोगों के कान में ये बात पड़ी है और कितने लोगों को हृदय से ये बात स्वीकार हुई है।
तो साहब आप क्या कर रहे हो, इनको भी अलग कर दो, इनको भी अलग कर दो। पहले तो आपने कहा कि पड़ोसी तुम्हारा करने वाले नहीं है, तो हमने मान लिया चलो कोई बात नहीं, पड़ोसी क्यों करेगा। फिर आपने ये कह दी कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, तो समझ में आ गई। फिर तुमने ये कह दी कि तुम शरीर का कुछ नहीं कर सकते हो, चलो कोई बात ही नहीं, जैसे तैसे हमने उस बात को भी मान लिया। अब तुम कह रहे हो कर्म भी नहीं, अब कर्मों को भी भिन्न कर दो। अब ये कहाँ तक जाओगे ये भैया, ये भेद विज्ञान है क्या। धर्म और समाज दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। एक को संगठन चाहिए और एक को विघटन चाहिए क्या। समाज को संगठन चाहिए क्या, और धर्म को विघटन चाहिए। विघटन अच्छा है कि संगठन अच्छा है मोहित भाई? संगठन या विघटन? अनेकांत है, इसी का नाम तो अनेकांत है। अरे भेद विज्ञान विघटन को कहते हैं। समाज में विघटन की बातें अच्छी, अरे यार विघटन की बातें मत करो, आप तोड़ने की बातें मत करो, जोड़ने की बातें करो। हर व्यक्ति यही बात कहेगा ना। हम लोग जब मीटिंग करेंगे तो क्या कहें, यार आप तोड़ने की बात मत करो, आप तो जोड़ने की बात करो। समाज को कैसे जोड़ा जा सकता है, लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है, प्रवचन में कैसे जोड़ा जा सकता है, लोग कैसे जुड़ सकते हैं, दीवानगंज में लोग कैसे जुड़ सकते हैं भाई साहब, ये विचार करो, जुड़ कैसे सकते हैं। और ये कह रहे हैं जोड़ना नहीं है, यहाँ तो तोड़ने का काम है। जोड़ करके तो हमारे भगवान ही नहीं बने क्या? हमारे भगवान की प्रतिमाएं तोड़ तोड़ करके बनी है, हमारा तो मार्ग ही तोड़ तोड़ने का है। तोड़ने के मार्ग में जोड़ना कहाँ से आ गया? अरे नहीं फिर भी, अरे भाई हम लोगों को जोड़ करके भी तोड़ना ही सिखाएंगे। असली बात तो यही सिखानी है कि सब कुछ तोड़ना है। पहले जोड़ेंगे और फिर जोड़ करके कहेंगे कि हम तुम्हारे नहीं और तुम हमारे नहीं। पहले जोड़ेंगे और फिर ये कहेंगे कि हमारी तुम पर नहीं चलती, तुम्हारी हम पर नहीं चलती, दोनों स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सब अपने अपने कर्ता धर्ता है। ये बात समझाएंगे, ये बात समझाने के लिए जोड़े। निमित्त करता है या नहीं करता है। सोनगढ़ में विद्वत सम्मेलन का आयोजन था। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री खड़े हुए और गुरुदेव श्री के सामने इस तरह की बात आ गई सामने कि साहब आप कहते हो कि निमित्त से कुछ नहीं होता है, निमित्त से कुछ नहीं होता है, निमित्त से काम नहीं होता है। आज ये सारी पब्लिक और इतने विद्वान और ये भरी हुई जो जगह दिखाई दे रही है, ये सब महाराज साहब आपको सुनने के लिए आई है, आपके निमित्त से आई है। क्या क्या कहना है आपको? क्या आप ही के निमित्त से तो आए हैं सब लोग क्या? अच्छा मेरे निमित्त से नहीं आए क्या इतने लोग, बताओ? आने वाले थे लोग यहाँ हैं? नहीं आने वाले थे, मेरे निमित्त से आए हैं ना। गुरुदेव श्री से भी ये बात कही तो दादा ने खड़े होकर के बीच में माइक लेकर जवाब दिया कि सुनो, क्या इनके निमित्त से आए हैं, लेकिन ये निमित्त की वजह से हो रहा है ये नहीं, ये समझने के लिए आए हैं कि निमित्त से कुछ नहीं होता। क्या माने किस लिए आए हैं? निमित्त से नहीं होता है, कैसे नहीं होता है ये समझना है हमारे को। निमित्त करता नहीं है ये बात समझनी है हमारे को। ये भेद विज्ञान हो जाए भाई साहब तो काम हो गया। और हमें लगता है संगठ दोनों ने मिलकर के किया, दोनों ने मिलकर के किया। ये बच्चा किसका है? बोले पिता। दोनों ने, अकेले से हो जाता, अकेले माँ से हो जाता, अकेले पिता से हो जाता, तो दोनों ने मिलकर के किया ना। ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, दोनों मिलकर के काम करते ही नहीं है। वो जो बच्चे ने जन्म लिया है वो बच्चा माँ का ही है, पिता का है ही नहीं। उसमें पिता तो निमित्त मात्र है। अरे उसमें जो बच्चा पेट में बड़ा हुआ है, पला है 9 महीने तक, उसमें माँ का ही खून हड्डी मांस जो भी है, खाया पिया सब कुछ 100% पूरी तरह से माँ ही है। क्या बात करना चाह रहे हो आप? पिता नहीं है उसमें, वो तो निमित्त है। लेकिन वो निमित्त इतने हावी हो जाते हैं कि पिता ही नहीं है, जहां देखो वहां पिता ही पिता का नाम दिखाई देता है। क्या इनका बच्चा है, इनका बच्चा है, इनका बच्चा है। उन सब के पीछे भी कारण है, साइंटिफिक रीजन है, और वो सब मैं वो भी उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि ये माँ का नाम नहीं होकर के पिता का नाम है? गंभीरता से विचार करो तो बहुत सोची समझी प्रक्रिया है। जब भी चला होगा ऐसा, माने माँ अलग परिवार की और पिता अलग कुल के, दोनों अलग अलग कुल के हैं ना। तो जो बच्चे ने जन्म लिया वो गोत्र क्या लगाएगा? माँ वाला गोत्र लगाएगा कि पिता वाला लगेगा?
पिता वाला लगेगा, क्यों? माँ वाला क्यों नहीं है? रघुकुल सदा चली, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पिता का क्या योगदान है उसमें? क्या 9 महीने तक माँ ने उसको पेट में, अरे भाई सुनो, ये किसके निमित्त से हुआ ये बताना जरूरी है क्या? ये जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया है ये बताने की जरूरत नहीं कि इस माँ का बच्चा है, ये तो समाज जानता है, ये तो दुनिया जानती है, ये तो आस पड़ोस वाले सब जानते हैं। लेकिन इसका पिता कौन है क्या? यदि उसका नाम नहीं दिया जाएगा, उसको प्रचारित नहीं किया जाएगा, उसकी घोषणा नहीं की जाएगी, तो फिर ये लावारिस अनाथ जैसा हो जाएगा, ये क्या अराजकता फैल जाएगी। निमित्त की प्रमुखता से कथन किया जाता है जगत में, वो निमित्त इतना हावी हो जाता है कि उपादान को तो भूल ही जाते हैं, उपादान कुछ रहा ही नहीं। वो हलवा जो बना है, ये हलवे का उपादान जो बादाम था, हलवे के बनने में जो उपादान कारण और जो चीजें थी, उसमें जो मटेरियल डला है उसको तो भूल गए, और बनाने वाले इतने हावी हो जाते हैं कि हमने ही बनाया है, तुम्हारा तो कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। हलवे में हमने क्या मिला दिया बतलाओ? हलवे में तो हमारा कुछ भी नहीं मिला है ना, अब फिर भी हमने बनाया क्या? अच्छा बने तो हमने, और बुरा बने तो चुप हो जाते हैं किसने बनाया। पंडित जी से 3 बार पूछ रहे, पंडित जी कैसा बना क्या? अब पंडित के प्रश्न का मतलब क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या चाहिए आपको? है अच्छा, जब अच्छा बन गया, आपने उसको खा लिया, आपको भी अच्छा लगा, आप पंडित जी से क्या चाहते हो कि नहीं फिर भी थोड़ा सा मैंने बनाया है, ये सुनना चाहते हैं हम। और कदाचित जवाब नहीं देवे तो फिर दोबारा पूछेंगे, पंडित जी अच्छा नहीं लगा, ऐसा लगता है अच्छा नहीं लगा, अरे अच्छा लगाओ तो और लेना पड़ेगा, मैंने बनाया है क्या? और फिर बतला भी देंगे, हलवा बनाने में तो स्पेशलिटी है हमारी। भाई साहब हलवा अपनी योग्यता से बनाए हैं, ये बात कहाँ चली जाती है? जब आचार्य कुंद स्वामी के शिष्य हैं हम, जब हम गुरुदेव के शिष्य हैं, जब ये बातें वर्षों से सुन रहे हैं कि काम अपनी योग्यता से होता है, तो फिर ये बातें कहाँ चली जाती है? पैसा कमाने में ये बात कहाँ चली जाती है? दुकान में फेर फार में ये बातें कहाँ चली जाती है? बंटवारे के समय ये बातें कहाँ गायब हो जाती है? जब परिवार में बंटवारा होने लगता है तब इन्होंने इतना दबा लिया, इन्होंने इतना रख लिया, नहीं ये नहीं है, मैं तैयार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, बातें बदल जाती है सब। ये स्वतंत्र परिणमन उतरना चाहिए ना हृदय में। ये बातें यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और ये कह रहे हैं 2 चीज़ें मिलकर के आपको एक स्वाद भले ही दिखाई देता हो, लेकिन उन दोनों के स्वाद न्यारे न्यारे हैं, यही वस्तु स्थिति है। शिकंजी बनी साहब, और शिकंजी में जो स्वाद है, शिकंजी का स्वाद, ये किसका स्वाद है? नींबू के स्वाद का नाम शिकंजी है? पानी के स्वाद का नाम शिकंजी है, नमक के स्वाद का नाम शिकंजी है, और उसमें जो शुगर डली है उसके स्वाद का नाम शिकंजी है। सबके मिलकर के स्वाद का नाम शिकंजी है ना? सबका मिला जुला है ना शिकंजी। तो अब उस शिकंजी में जो अपने को शिकंजी का स्वाद मिला हुआ आ रहा है, उसमें आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं, उसमें गहराई से विचार करो तो गिलास पकड़ने पर जो शीतलता लग रही है, वो शीतलता नींबू की नहीं है, वो पानी की है। इसमें जो किंचित मिठास है, वो मिठास नींबू की नहीं है, वो मिठास शुगर की है। उसमें जो खटास का स्वाद आ रहा है वो नींबू का स्वाद है, उसमें नमक का स्वाद अलग है, सबका अलग अलग स्वतंत्र स्वाद है। तो फिर शिकंजी का स्वाद क्या है? कि सब मिला हुआ स्वाद है, सबका मिलकर के एक स्वाद का नाम है शिकंजी। कि यही तो कह रहे हैं कि 2 का मिलकर के एक स्वाद होता ही नहीं है, ये यहां बता रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि 2 मिलकर के हमने एक स्वाद ले लिया, 2 मिलकर के एक स्वाद आता ही नहीं है।
ये बात बैठ करके विचार करो। मेरे उठाने से ये उठता नहीं है, मेरे चलाने से चलता नहीं है। ये बात तब समझ में आती है जिस समय मोबाइल हैंग हो रहा हो, तब समझ में आती है अरे ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, ये हमारे चलाने से चल ही नहीं रहा है। मैं तो उंगली घिस रहा हूं इसके ऊपर क्या, और ये चल ही नहीं रहा है। समझ में आने लगती है, फिर थोड़ी देर बाद में चलाता तो मैं ही हूं, जब चल जाता है तो ये समझता है। टोडरमल जी का वो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते की बात है। लगता अपने को ऐसा ही है, मैं ही तो कर रहा हूं, मैं ही तो कर रहा हूं, मैं ही तो, रंच मात्र भी उसमें कुछ नहीं हुआ है। ये बात अकेले कहने की नहीं है, ये बात प्रति समय विचार करने की है भाई साहब। आंख बंद करके दिन में 10-5 बार आप विचार किया कीजिए। होता स्वयं जगत नाम, मैं जग का करता। दिन में 10 बार विचार करो। वेद विज्ञान कैसे करें, लोग ये पूछते हैं। बीच में 4 प्रवचन हुए थे मेरे, वेद विज्ञान कैसे करें, इस टॉपिक के ऊपर। वेद विज्ञान कैसे करें, कैसे करें साहब वेद विज्ञान, बताओ। एक पॉइंट देता हूं, सिर्फ एक फॉर्मूला बतलाता हूं आपको शुद्धात्म जी। सिर्फ एक फॉर्मूला है वेद विज्ञान के लिए। जिन जिन कार्यों के होने में या दिन भर में जब जब आपको ऐसा लगे कि मैं तो कुछ और चाहता था और काम कुछ और हो गया, बस उस पॉइंट को आप हाईलाइट यदि करेंगे तो आप वेद विज्ञान की दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। किस चीज को हाईलाइट करना है? दिन भर में यदि 100 काम आपकी इच्छा के अनुसार हुए हैं तो 2 काम तो ऐसे भी होते होंगे जो आपके मन माफिक नहीं हुए। क्या आपको ऐसे लग रहा है कि हमने आग्रह किया, हमने बुलाया क्या? ठीक है साहब, आपने बुलाया है, हमने व्यवस्था की है कि ठीक है आपने व्यवस्था की है। फिर आप चाहते थे कि लाइट आ जाए बस जैसे भी करके, फिर क्यों नहीं आई? आप तो सोच रहे थे ना ये कैसे भी करके, रोशनी का क्या होगा, अंधेरा रहेगा, वैसे वैसे कैसे होगा। तो इसका मतलब ये है हमारे नहीं चाहते हुए भी ये लाइट चले गई ना, हमारे चाहते हुए भी हम व्यवस्था नहीं कर पाए ना। जिस जिस जगह पर दिन भर में आपको बहुत प्रसंग ऐसे मिलेंगे, लेकिन होता ये है कि जब बच्चे ने कहना नहीं माना तब तो एकदम झटका लगता है, अरे यार ये क्या है, सुनते ही नहीं है अपनी। और फिर 10-5 मिनट बाद में ही किसी दूसरी, कोई बात नहीं आप बच्चा तो अपना ही है, ठीक है ठीक, फिर वही हावी हो जाती है बात। जब घुटने दर्द करने लगते हैं तो लगता है मैं क्या करूं, और फिर बाद में कहता है नहीं मैं ही चलने वाला हूं, मैं ही चलाता हूं। देखो मैंने ठीक कर लिया, थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने एक्सरसाइज बतलाई थी, 10 दिन किया मैंने और अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो यदि ठीक करने के कर्ता तुम हो तो बिगाड़ने के कर्ता भी तुम ही थे। पैसा कमाते हो तो ये कहते हो कि हमने कमाया है, और नुकसान हो जाता है तो क्या कहते हो, नुकसान कर लिया। पिता जो डांटते हुए ये क्यों नुकसान कर लिया तूने, तो क्या करूं पापा, हो गया होना ही था। जब खराब काम होता है तो क्रमबद्ध याद आती है, और जब अच्छा काम हो जाता है तो मैंने किया। और खराब काम होता है तो भी क्रमबद्ध याद नहीं आकर के दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता रहता है, इसने काम बिगाड़ दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। हर समय आपको ये विचार करना है। वो जो कुत्ता था जो दूसरी दिशा में घूम गया, 2-4 सेकंड के लिए, 10-20 सेकंड के लिए मौका मिला था ये विचार करने के लिए कि बैलगाड़ी मैं नहीं चला रहा हूं। पता है ना सबको क्या, कहां का उदाहरण है ये? सबने पढ़ा है मोक्षमा प्रकाशक है? मोक्षमा प्रकाशक का नहीं है ये उदाहरण। कैसी बात कर रहे हो, नहीं है भाई, आप भरोसा करो थोड़ा सा, इतना तो नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूं, वास्तव में नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते का उदाहरण नहीं दिया है। 2-3 जगह पर कुत्ते का प्रयोग किया है उन्होंने, कुत्ते का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला उदाहरण टोडरमल जी साहब का उदाहरण नहीं है। क्या गुरुदेव के प्रवचन में कभी आई होगी, दादा ने क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तक में एग्जाम्पल दिया है। कुत्ता हड्डी चबाता है, ये टोडरमल जी का एग्जाम्पल है। वो शेर लकड़ी मारे, वो लाठी पकड़ने वाला, वो टोडरमल जी का एग्जाम्पल है। 3 जगह पर उन्होंने कुत्ते की चर्चा की है क्या, लेकिन ये चर्चा नहीं है।
एक एक पेज को देख लिया बारीकी से, वापस 15-20 बार पढ़ा होगा, फिर विकल्प आया, फिर ढूंढा, कहीं नहीं है। ये उदाहरण, कोई बात नहीं, अब आगे से याद रहेगा आप लोगों को कि नहीं है भैया, समझ में आ गई बात। अब वो जो कुत्ता है, सुना तो सबने है, बात तो सबने सुनी है। अब बैलगाड़ी के नीचे चलते चलते जो 2 घंटे से चल रहा था, उसे ऐसा चल लग रहा है कि मैं ही चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, ऊपर चल रही है, मैं चला रहा हूँ, मैं इसको खींच रहा हूँ, ले जा रहा हूँ मैं। अब 10 सेकंड के लिए ऐसा बनाव बन गया कि बैलगाड़ी घूम गई लेफ्ट में और खुद घूम गया राइट में। सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऐसा हुआ, और जैसे ही ऐसा हुआ था, उसे दिख रहा है साफ साफ कि मैं इधर आ गया और वो उधर चले गई। ये साफ दिखाई दे रहा है, प्रकट दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमारे को किसी लेबोरेटरी में ले जाने की जरूरत नहीं है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं, शास्त्र पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि देख बैलगाड़ी उधर गई, तू इधर है, नहीं। लेकिन भोंकता है कुछ देर, 10-20 सेकंड तक भोंकता है, इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर, भौं 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 करेगा। और फिर क्या होता है? दौड़ करके गाड़ी के नीचे चला जाता है। अब कोई बात नहीं, इधर चलना है तो इधर ही चल, चला तो मैं ही रहा हूं, सिर्फ मैं ही चला रहा हूं, मेरे ही चलाने से चल रही है। और फिर कभी ऐसा थोड़ी ना कि ये मौका पहली बार ही आया था, घंटे आध घंटे में फिर दोबारा 10-20 सेकंड के लिए ऐसा मौका आ जाएगा क्या? फिर कभी ऐसा प्रसंग बनेगा, लेकिन मन मार करके फिर दोबारा उसी के अनुसार होता हुआ कहेगा कि चलाता तो मैं ही हूं। क्या हमारी दशा ऐसी नहीं है? बच्चों ने कितनी बार पलट करके सामने जवाब दिया होगा, बोलो। सर में कितनी बार दर्द हुआ होगा, आंखों में कितनी बार जलन हुई होगी, कितनी बार दाढ़ दर्द की होगी, कितनी बार कान में झटका लगाओ, पता नहीं यार आज तो कान दर्द कर रहा है, क्या हो गया। कभी कमर दर्द करती है, कभी पैर दर्द करते हैं, कितनी बार ऐसा होता है। और जब होता है तब तो एकदम झटका लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद में कि नहीं मैं सब कर लूँगा सब। बचपन से चलते चलते, क्योंकि चढ़ती उम्र होती है ना, तो सब जोश में चलते रहते हैं, तो मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैंने उठा लिया, मैंने गिरा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, सब मैं दिखाई देता है उसको। और फिर थोड़े समय बाद में फिर धीरे धीरे झटके लगना शुरू होते हैं। जैसे जैसे झटके लगने लगते हैं, भेद विज्ञान का मूल मंत्र ये है कि आपको लगने वाले झटके को इतना हाईलाइट कर दो कि ये स्पष्ट दिखाई देने लगे कि मैं इसका करता नहीं हूं। क्या? बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगेगा आपको। अब मोह हावी हो जाता है और वो निमित्त के संबंध हावी होते हैं इतने कि हमें ये सोचने का अवसर ही नहीं मिलता है कि ये हमारे नहीं है, ये अपने नहीं है। पत्नी, पुत्र, परिवार, जहां जहां आपको अपनापन दौड़ता हो, सब जगह पर इस बात को लगा करके देखो, फिर देखो आप कैसे भेद विज्ञान नहीं होता है। कर्म पर लगाओ, राग पर लगाओ, विकल्पों पर लगाओ। आप यदि ऐसा लगता है कि मैं इन विकल्पों का करता धरता हूं, तो वहां पर भी आप इस बात को लगा करके देखिए कि आप विकल्पों के भी करता धरता नहीं हो, क्योंकि आपके चाहते हुए भी विकल्प कहां से कहां दौड़ जाते हैं। मैं तो नहीं चाहता था, मैं तो यही चाहता था कि मेरे दिमाग में ये बात नहीं आए। फिर कई बार कई लोग इस तरह की बातें कहते हैं, पंडित जी मैं क्या बताऊं आपको, इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। मैं जब जब सोचता हूं ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आती है ना, इन्होंने मेरे साथ में ये किया है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई साहब, जब आपको पता है कि आपके सोचते ही दिमाग खराब हो जाता है, तो आप सोचते ही क्यों? आपको पता है ना ये बात सोचते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है, तो फिर सोचते क्यों हो आप? क्या करूं, दिमाग में आ जाती है, दिमाग में आ जाती है, मैं तो नहीं चाहता, दिमाग में ये बात आ जाती है। क्या बात कर रहे हो आप? दिमाग में बात आ जाती है, इसका मतलब ये है कि वो परिणाम, वो विकल्प, वो तत्समय की योग्यता से होंगे, उनके ऊपर भी हमारी नहीं चलती है। तो कर्म के उदय ने राग करा दिया, कर्म के उदय ने मिथ्यात्व करा दिया, कर्म के उदय ने क्रोध करा दिया, कर्म का उदय इसलिए भय हो गया, कर्म के उदय से डर रहे हैं, ये सब कर्म का उदय, अरे ये जीव का परिणाम है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। समय सार की ये गाथाएं कह रही है, राग का परिणाम जीव का परिणाम है, राग परिणाम का कर्ता जीव है, राग परिणाम का कर्ता पुद्गल नहीं है। क्या? पुद्गल का कोई योगदान नहीं है उसमें। पुद्गल के परमाणुओं का उदय अपनी योग्यता से अपने में आ रहा था। दोनों का क्षेत्र ही न्यारा न्यारा है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में हैं। राग चेतन के प्रदेशों में है और कर्म पुद्गल के प्रदेशों में है। दोनों के प्रदेश न्यारे न्यारे हैं।
और मिली जुली सरकार यहां होती नहीं है। मिलजुल करके सरकार चला लेंगे फिर कैसी चलेगी बताओ? है? चल नहीं पाएगी वो मिलजुल करके सरकार, ऐसे चलती थोड़ी ना। पूरी तरह से अभी तो बहुमत से चलाने की कोशिश करते हैं क्या? सर्वसम्मति तो मिलती ही नहीं है कहीं। बहुमत से कोशिश करते हैं फिर भी टूट नहीं जाए, फिर भी विपक्ष का डर, फिर भी दुनिया भर की झंझटें चलती रहती है। कह रहे हैं भाई विपक्ष है ही नहीं, यहाँ एक ही पक्ष है, ये जीव स्वयं ही राग रूप परिणमन करता है। ये जीव स्वयं ही रागादि रूप परिणमन कर रहा है, स्वयं की योग्यता से परिणमन कर रहा है। तो फिर कर क्यों? अपने ही अज्ञान भाव से कर रहा है। इसका स्वयं ही अज्ञान भाव रूप से परिणमन करने की अपनी योग्यता है, इसलिए अज्ञान भाव रूप से परिणमन कर रहा है। किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं, किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, किसी की टांग खींच, जो हो रहा है स्वतंत्र है सब काम। ये स्वतंत्रता देखने वाली दृष्टि चाहिए हमारे को। ये स्वतंत्रता देखने वाली दृष्टि नहीं है, इसलिए निमित्ताधीन दृष्टि बनी रहती है और खेत खिन्न रहते हैं, दुखी रहते हैं और दिन रात यही सोचते रहते हैं इसने क्यों किया ऐसा यार, इसने क्यों कर दिया ऐसा, इसको तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। सोचते रहो आप। ये कब बना है? ये स्वामी शरण मंदिर अभी 5-7 साल में बना है, 2014 में बना है। अच्छा, किस 9, 12, 14 जो समझ लो जिसको। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं स्टार्टिंग 14 से हुई है, बन गया था 12 में, शुरुआत हुई थी 9 में, तीनों ही सही है। देखो भैया ये बड़ा गजब का ही प्रकरण है। ये बहुत स्वतंत्रता की बातें बतलाने वाली ऐसी चर्चाएं एक दूसरे में मिलते नहीं है, एक दूसरे का योगदान नहीं है। ये मूल गाथाओं के अंदर ऐसा कहा कि या तो दोनों को जड़ हो जाना पड़ेगा या दोनों को चेतन हो जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी समस्या आएगी। जैसे वो दोनों लाल हो गए ना, हल्दी और चूना, ये दोनों जैसे लाल रूप बदल गए ना, परिणमन तो उनका लाल रूप हो ही गया है क्या? दोनों का परिणमन जैसे लाल रूप हुआ है, इसी तरह से यदि दोनों ने मिलकर के ये काम किया हो तो ये समस्या आएगी कि जैसे जीव राग रूप परिणमित हुआ है, ऐसे कर्म वर्गणाएं भी राग रूप होने का प्रसंग आएगा। एक समस्या। और यदि कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन करने में जीव का कुछ योगदान रहा हो तो फिर जीव के भी जड़ रूप होने का प्रसंग आएगा, कर्म रूप होने का प्रसंग आएगा, जबकि दोनों ऐसे होते नहीं है। पंचास्तिकाय में 7वीं गाथा लिखी है, मूल गाथा है, बड़ी सुंदर गाथा है। अन्नोणम पविसंता दिनता उगास मन्न वन्नस मेलंता वियणिच्यम सगम सहाहम न विजहंती। इसी समय सार ग्रंथाधिराज की 3री गाथा में भी कुछ इसी तरह की बात कही गई थी। कोई अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, कोई अपने नेचर को नहीं छोड़ेगा। सब्जी बनाई, उस सब्जी के अंदर बराबर आपको पकड़ में आता है कि मिर्च तेज हो गई है आज, तो आपको बराबर उसमें हल्दी पकड़ में आती है, हींग पकड़ में आता है, धनिया पकड़ में आता है, मिर्च पकड़ में आती है, नमक पकड़ में आता है। मिली हुई में भी आपस में एक में एक होने के बावजूद भी आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट पकड़ में आ रही है कि इसमें नमक अपना स्वाद का करता है और मिर्च अपने कार्य का करता है, और दोनों अपना अपना कर रही है। अच्छा, यदि वो अपना काम नहीं करे तो उसे वस्तु कौन कहे? वस्तुत्व नाम का गुण है ना वस्तु में, जिसके कारण वस्तु कहलाती है। वो वस्तुत्व गुण की परिभाषा क्या है? अपूर्व भाई, क्या वस्तुत्व गुण की परिभाषा क्या है? बोलो बोलो, सुनाई नहीं दिया। जिस शक्ति के कारण वस्तु में बालबोध वितराग विज्ञान, बालबोध पाठमाला भाग 3 पाठ 6 द्रव्य गुण पर्याय। बालबोध नहीं पढ़ी मोहित भाई? परिभाषा याद है? हाँ बेटा बोलो। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता हो।
परिणमनशीलता, हाँ, कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य हो, प्रयोजनभूत क्रिया करे। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। प्रयोजनभूत क्रिया, ये प्रयोजनभूत क्रिया क्या होती है? सामान्य गुण है सब। आपकी प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस, वैसा भी अपना प्रयोजन है, वैसा हो तो प्रयोजनभूत क्रिया है अपनी। अच्छा, ये आपकी प्रयोजनभूत क्रिया है। आपकी प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? अभी जाके खाना बनाएंगे, अपना अपना प्रयोजनभूत काम करेंगे ना, क्या प्रयोजनभूत क्रिया करेंगे कि नहीं? अरे यदि ऐसा मानेंगे तो ये प्रयोजनभूत क्रियाएं सिर्फ जीव में तो होगी। प्रयोजनभूत क्रिया का मतलब ये है कि हर वस्तु में हो, छयों द्रव्यों में हो, सामान्य गुण है। घड़ी की प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? समय बताना। ये समय बताना प्रयोजनभूत क्रिया है उसकी। सही बताना या गलत बताना नहीं, सिर्फ समय बताना। अरे चलती हुई घड़ी तो समय बताएगी, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताएगी। 2 बार सही समय नहीं बताएगी। वो समय बताना, वो उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है, वो उसका परिणमन कर रही है, अपना परिणमन हो रहा है उसमें। हर वस्तु की अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती है और वो वस्तु उस क्रिया की कर्ता होती है। नमक की प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? खारापन उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है। और आम की प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? मीठा। मीठे आते हैं आप लोगों के आम? खट्टा भी आते हैं, तो खट्टा के मीठा, अरे जैसा भी उसका स्वाद हो, जो स्वाद लेने पर आप पता लगा कि ये आम है, वो उसका प्रयोजनभूत कार्य था, वो स्वाद उसका प्रयोजनभूत स्वाद था। सब वस्तुओं में इसी तरह का होता है। वस्तु अपने प्रयोजनभूत कार्य को कभी छोड़ती नहीं है। ये प्रयोजनभूत कार्य को करते रहना, यही स्वभावभूत क्रिया है। तो चेतन की प्रयोजनभूत क्रिया चेतनमय होगी और जड़ की प्रयोजनभूत क्रिया जड़मय होगी। कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप ही परिणमित होगी, ये उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है। और राग रूप परिणमन चेतन में ही होगा, अचेतन में नहीं होगा, ये इसकी प्रयोजनभूत क्रिया है। और दोनों में घना निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसके बावजूद भी कर्म का उदय इस जीव को विकारी नहीं करा सकता। मुक्ति नहीं हो सकते, नहीं तो निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, भेद विज्ञान नहीं हो सकता, रत्नत्रय की प्रकटता नहीं हो सकती। यदि आपने ऐसा समझ, क्योंकि सब कर्म ही करेगा, अब तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, जो कर रहा है कर्म कर रहा है, जो कर रहा है कर्म कर रहा है। 332 से लेकर के 340 तक की, 333 से 340 तक की गाथाओं में कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म सुलाता है, कर्म जगाता है। नींद क्यों आ रही है? कर्म की वजह से। आपको क्यों नहीं आई? कि आपके ऐसे कर्म का उदय। काम हो रहा है तो क्षेयोपशम है अंतराय का, काम नहीं हुआ तो अंतराय का उदय है। कभी वेदनी कर्म का उदय, कभी ज्ञानावरणी कर्म का उदय। याद क्यों नहीं हुआ? कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय। समझ में क्यों आ गया? कि ज्ञानावरणी का क्षेयोपशम। पैसा क्यों इकट्ठा हो गया? कि ऐसे ही वेदनी कर्म का उदय, साता का उदय। तबीयत ठीक है तो साता का उदय, तबीयत बिगड़ गई तो असाता का उदय। आवाज अच्छी है तो शुभ सुस्वर नाम कर्म का उदय, बिगड़ गई तो दुस्वर नाम कर्म का उदय। प्रशंसा हो रही है तो यशस कीर्ति का उदय, निंदा हो रही है तो अपयश कीर्ति कर्म का उदय है। तुम्हारा भी कुछ है क्या? सब कुछ कर्म ही कर्म कर रहे हैं ना, ये सब कर्म ही है। और कर्म ये निमित्त है भैया, कर्म के उदय का निमित्त है। मैंने तो पिछले 2-3 दिनों में चर्चा की कि कर्म सिद्धांत भी यदि समझ में आ जाए अच्छे से तो कल्याण हो जाए। हम तो कर्म पर भी तो भरोसा नहीं है। चलते चलते सड़क पर गिर गए, दांत टूट गया। अब एक दांत टूट गया, रोने लगे, यार दांत टूट गया, दांत टूट गया। इतने में कोई व्यक्ति उधर से निकला, उसने कहा तो शुक्र समझ 32 भी टूट सकते थे, एक ही टूटा है ना। क्या एक ही तो टूटा है? तुम रो रहे 32 भी तो जा सकते थे, सभी निकल सकते थे, पूरा जबड़ा ही बाहर आ सकता था। अब ये एक चीज चले गई कर्म के प्रतिकूल उदय से, वो संयोग से चले गई, पाप कर्म का उदय आया और वो चीज निकल गई। अब तुम रोते हो। अब आचार्य देव ये कह रहे हैं ये कर्म के उदय से मिले हुए संयोग हैं और कर्म के उदय का रिटर्न एग्रीमेंट है। कैसा?
कर्म के उदय के साथ में हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है। कर्म का उदय ये कहता है अशोक जी भाई साहब कि जो कुछ भी संपत्ति आपके पास में है, जो प्रॉपर्टी आपके पास में है, जो सहयोग आपके पास में है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। कर्म के उदय से मिल रहा है ना, कर्म का एग्रीमेंट है, मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूं। लेकिन सुनो, जिस दिन चाहूंगा उस दिन विदाउट एनी प्री इंफॉर्मेशन ये लेके चला जाऊंगा। आप इसको वापरो, आप इसको भोगो, आप इसका उपभोग करना है करो, कोई बात नहीं। दिया किसने, आया कैसे, कर्म के उदय से, है ना एग्रीमेंट उसके साथ में। अब कर्म का उदय आया, एकदम लेकर के चले गया, अभी रोता है। अब भाई तू क्यों रो रहा है, पहले से एग्रीमेंट था ना, ये तो जाना ही था। सुन, अभी तो इतना ही ले गया है, पूरा भी चाहे तो ले जा सकता है, क्या पूरा झटके से भी ले जा सकता है। हमें ऐसे लगता है लुटेरे आ गए, लूट करके ले गए, ये लुटे आ गए। इनकम टैक्स वाले तो भाई साहब लुटेरे हैं, क्या आ करके बैठ जाते हैं क्या, और सब ले गए, हमारा लूट करके ले गए। क्या क्या ले गए भाई साहब, मकान भी ले गए आपका, कि नहीं मकान कैसे ले जाते, अच्छा मकान छोड़ गए, अच्छा मोबाइल भी ले गए आपका, कि नहीं मोबाइल तो दे गए, बात कर सकते हैं अपन। तो आपके किचन सामान व्यवस्था सारा सब खाली करके ले गए थे, कि वो भी था, नहीं वो कैसे ले जाएंगे, वो तो था यही। सुनो, एक लुटेरा ऐसा आएगा काल रूपी लुटेरा, क्या वो लुटेरा सारी चीजें एक साथ छीन करके ले जाएगा। ये तो शुक्र समझो कि अभी इतना सा ही ले गए हैं, आपके रोटी पानी की, उठने बैठने की सारी व्यवस्थाएं, देवेंद्र जी भाई साहब सारी व्यवस्थाएं चल रही है। विचार करो भैया गंभीरता से, ये जनागम की बातें विचार करने के लिए हैं। न हम विचार करते हैं, न हम चिंतन करते हैं, और अंधाधुंध दौड़े चले जा रहे हैं। अशोक जी भाई साहब, जो पेड़ रास्ते में गिरे हुए दिखाई दिए, ये पेड़ रास्ते में चलते हुए अपने माथे पर भी गिर सकते थे ना, क्या थोड़ी देर पहले ही गिरे होंगे ना। रात में जो 5-7 पेड़ जो हमने हमारे रास्ते में देखे, दीवानगंज से यहाँ आते समय गिरे हुए, तो जब ये गिरे थे तो उस समय ये देख करके गिरे होंगे कि नीचे कोई नहीं हो तो गिरूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो कुछ भी हो सकता है ना। अब नहीं कुछ नहीं हुआ, हमारे ऊपर थोड़ी ना गिरे, अभी तक नहीं गिरे, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब नहीं गिर सकते, लेकिन हम मस्त हैं क्या। हम यहाँ से जयपुर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे कोई गारंटी नहीं है। अरे पंडित जी ऐसी बात मत कहो, ये क्यों हमें भेजना चाहते हो, हम तो सोच रहे थे कि यही रुक जाएंगे, फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी तो। मैंने कहा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, आप तो टेंशन में आ गए। बहुत आनंद का मार्ग है, आनंद मनाओ, गुरुदेव की कृपा से अपने को ये मिल गया है, ये वस्तु स्वरूप की बातें मिल गई है। इन सब बातों को समझो, गहराई में उतरो, डुबकी लगाओ अंदर में, तो अंदर में चैतन्य रत्न रत्ना करके अनमोल रत्न मिलेंगे। उन रत्नों का उपभोग करो, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करो, और अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाए, इसी भावना से बात करो। कॉर्डलेस रखा है साहब। सम्मानीय आत्मा के बंधु, हम आपका वास्तव में महासौभाग्य है कि आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोधा भोपाल पधारे, ज्ञानोदय पधारे, और ये 3 दिन के कार्यक्रम को इतने अद्भुत ढंग से, जो हमारे अनादिकाल का जो कर्तावाद के बारे में, जो कर्तृत्व का भूत उतारने का आपने जो काम किया है, हम इसके लिए जिंदगी भर आभारी रहेंगे, हम सभी जिंदगी भर आभारी रहेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है जिंदगी भर कितनों के आभारी रहेंगे।